जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम जीके का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश की जीके को कंप्लीट कर रहे हैं और आज हमारा डे नंबर 7 है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे एचपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज हम आपको पूरे अच्छे से करवाएंगे हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगी आपको तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झीलें। तो कृत्रिम झीलें दोस्तों वो होती है जिसमें हमारे पास जो मैन मेड, जो आदमियों द्वारा बनाई गई है, जो मैन मेड होती है, उसको हम कृत्रिम झीलें बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कितनी कृत्रिम झीलें? सिर्फ 4। जो कि मैन मेड झीलें बनाई गई है वो सिर्फ 4 है। ठीक है, अगर दोस्तों हम पूछा हो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो हमारे पास सबसे बड़ी कृत्रिम झील हिमाचल प्रदेश की गोविंद सागर है, जो कि एक बिलासपुर में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था, और ये हिमाचल प्रदेश के सलापड़ा और भाखड़ा के बीच स्थित है। ठीक है, बिलासपुर में अगर पूछ दिया कहाँ पर स्थित है तो सलापड़ और भाखड़ा के बीच ये स्थित है। ठीक है, यह विश्व की सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम पर बनी है। जो हमारे हिमाचल विश्व का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है, उसके ऊपर ये झील बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, इसका एरिया हमारे पास 169 स्क्वायर किलोमीटर रहता है, और इसकी लेंथ हमारे पास 88 किलोमीटर के आसपास है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गोविंद सागर कहाँ पर है। नेक्स्ट हमारे पास पौंग झील, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता ही आता दोस्तों, पौंग और पंडोह दोनों से। तो पौंग झील भी हमारे पास कृत्रिम झील है। ठीक है, यह कहाँ है दोस्तों? कांगड़ा जिले में। ठीक है, और पौंग पौंग पर 1983 में वन्य जीव अभयारण्य भी बनाया गया था, जहाँ पे हम दोस्तों पशु पक्षी जानवर वगैरह को रखते हैं, उसको वन्य जीव अभयारण्य भी बोलते हैं। तो ये पौंग झील कहाँ पे दोस्तों? कांगड़ा जिला पे है। 1960 में ये बनी थी, और इस पर महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पंडोह झील। ठीक है, पंडोह झील दोस्तों मंडी जिले में है, और ये 14 किलोमीटर की है। ये इंपॉर्टेंट है, जो चारों ही झीलें इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन सी? गोविंद सागर जो कि बिलासपुर में है, पौंग झील जो कि कांगड़ा जिले में है, और पंडोह झील मंडी जिले में है। और इन दोनों में दोस्तों बहुत कंफ्यूजन रहता है। जब आप एग्जाम करोगे वहाँ पे आपको मंडी भी ऑप्शन में होता है, कांगड़ा भी ऑप्शन में होता है। तो ध्यान रखें, पौंग कांगड़ा में और पंडोह कहाँ है? मंडी जिले में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चमेरा झील, जो कि चंबा के चमेरा गांव में रावी नदी पर बनी है ये। ठीक है, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों हम प्राकृतिक झीलें पढ़ेंगे जो कि हमारे नेचर द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन सी झील कहाँ पर है। ठीक है, तो और डिस्ट्रिक्ट की पूछते कि कौन सी झील कहाँ पर है, तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी झीलें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पढ़ने वाले हम चंबा जिला। चंबा जिला में हमारे पास दोस्तों घड़सारू झील है। यह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, पर आपको पता होना चाहिए। घड़सारू झील है कहाँ पे? चंबा में। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। खजियार झील, खजियार झील का चंबा में, और 1951 मीटर की ऊंचाई पर ये है। और खजियार को हम हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, या इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं खजियार को। और दोस्तों ये 7 जुलाई 1952 में पी ब्लेजर ने इसका नाम रखा था। 7 जुलाई 1992 पी ब्लेजर ने इसका नाम रखा था। ठीक है, और इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि 6194 किलोमीटर दूर है हमारा स्विट्जरलैंड इस झील से। ठीक है, तो इसलिए इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है खजियार झील। नेक्स्ट हमारे पास लामा झील। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी हाइट हमारे पास 3962 मीटर्स है। ठीक है, और ये दोस्तों 7 झीलों का समूह है, मतलब 7 झीलों से बनी है। 7 झीलों से बनी है। ठीक है, ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द बिगेस्ट ऑफ ऑल लेक्स भी इसको हम बोलते हैं। तो लामा झील भी दोस्तों कहाँ है? चंबा में। 7 झीलों से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मणिमहेश झील, ये भी चंबा में है। महाकाली झील ये भी चंबा में, और चमेरा झील ये भी चंबा में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी आपकी? ये
खजियार होगी, लामा झील होगी और मणिमहेश और गढ़सारू झील। ये आपने पढ़ लेना कहाँ कहाँ पर है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों कांगड़ा झीला। कांगड़ा झीला में एक डल झील है, एक पोंग झील है, ढक झील, डल झील दोस्तों हमारे पास भागसू नाग लेक भी, हम इसको भागसू नाग लेक के साथ है ये, ठीक है। यहाँ पे धूमेश्वर का मंदिर भी स्थित है, ठीक है। पोंग झील भी दोस्तों आपको मैंने बता दिया। पोंग झील किस पे बनी है? ब्यास नदी पे बनी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं। पोंग झील कहाँ बनी है? ब्यास नदी पर बनी है, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास करेरी झील, ये भी धर्मशाला में। बस ये 3 झीलें ही कांगड़ा में है, ठीक है। कौन कौन सी? डल झील, पोंग झील और करेरी झील, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मंडी झील। मंडी में कौन कौन सी झील है? मंडी में हमारे पास कुमरवाहा झील है जो कि च्योंचर तहसील में। तो दोस्तों इसकी तहसील भी कई बार मैंने देखा एग्जाम में पूछते हुए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवालसर झील, ये तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कौन सी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिवालसर झील। ये कहाँ है दोस्तों? मंडी जिले में है, ठीक है। इसको हम 7 टापुओं की झील भी कहते हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। 7 टापुओं की झील भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इस झील का दोस्तों रिवालसर के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका संबंध हमारे पास बौद्ध धर्म से भी माना जाता है, हिंदू धर्म से भी माना जाता है और सिख धर्म से भी माना जाता है, ठीक है। बौद्ध लोग इस झील को पद्माचन भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और पद्माचन का अर्थ होता है दोस्तों कमल को धारण करने वाला, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट है आपके पास, इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और अच्छा, हिंदू धर्म के हिसाब से ये झील लोमेश ऋषि से संबंध रखती है, ठीक है। इसको 7 तैरते हुए टापुओं भी इसको बोला है, 7 तैरते हुए टापुओं की झील भी इसको बोलते हैं, ठीक है। रिवालसर में यहाँ एक गुरुद्वारा भी जो कि संबंध रखता है किससे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह से संबंध रखता है, ठीक है। अब इस झील को दोस्तों कुंटभ्योग झील के नाम से भी जाना जाता होगा। मंडी के लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा, ठीक है दोस्तों। तो रिवालसर झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ भी देते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे दोस्तों? मंडी जिले में। तो मंडी में कौन कौन सी दोस्तों? रिवालसर, कुमरवाहा झील, ठीक है। काला, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कालासार झील भी कहाँ है? मंडी में, ठीक है। सुखसार भी मंडी में और पंडोह झील भी मंडी में। पंडोह झील भी दोस्तों ब्यास नदी के पानी को मोड़कर सतलुज नदी में मिलाया जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पंडोह झील के पास ब्यास नदी वाले पानी को किस में मिलाया जाता है? सतलुज नदी में मिलाया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पंडोह, सुखसार, कालसार, रिवालसर, ये सारी झीलें का है मंडी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों पराशर झील, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पराशर झील, ठीक है। ये भी कहाँ है दोस्तों? मंडी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुल्लू की झीलें, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा कोल्ड की वजह से आज मेरी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जा रही है, ठीक है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे अगर मुझसे कोई गलती हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुल्लू में कौन कौन सी झीलें पाई जाती है दोस्तों? मनतलाई झील पाई जाती है और मनतलाई झील में से दोस्तों हमारे पास पार्वती नदी भी निकलती है। मनतलाई झील से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? पार्वती नदी निकलती है। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हमने नदी वाला वीडियोस कर ली है, ठीक है। आप मेरे को इसमें ज़रूर बताएंगे। भृगु झील, ये भृगु झील भी कहाँ है दोस्तों? कुल्लू में, रोहतांग के पास है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे दोस्तों हमने सर मंडी में कौन सी झील पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी मंडी में दोस्तों, यहाँ पढ़ी थी हमने कालासर झील, ये याद रखना से कालासर। और कुल्लू में दोस्तों यहाँ पर सरवालसर झील है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होता है, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दी, ठीक है। मंडी में कौन सी दोस्तों? कालासर, और कुल्लू में कौन सी है? सरवालसर झील, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास सिउल झील, दशहर, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। दशहर झील कहाँ पाई जाती है? दशहर झील भी हमारे पास कुल्लू में पाई जाती है, ठीक है। सिउल झील भी कुल्लू में पाई जाती है। तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट आपको मनतलाई झील, भृगु झील, दशहर झील होनी चाहिए, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है। मनतलाई झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पार्वती नदी का उद्गम स्थल भी है ये झील, ठीक है। भृगु झील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दशहर झील भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास शिमला में कौन कौन सी झीलें? तो शिमला में दोस्तों हमारे पास चंद्रनहान झील है जो कि पब्बर नदी का उद्गम स्थल भी है। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरी इसमें कराली झील भी इम्पोर्टेंट है, तानू जुब्बल झील भी इम्पोर्टेंट जो कि नारकंडा में, शिमला में, ठीक है।
तो चंद्रनान तो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास किन्नौर झील, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से झील दोस्तों एक एग्जाम में आती नाको और सोरंग झील दोनों दोस्तों कहाँ पे हमारे पास, किन्नौर में। नाको और सोरंग सोरंग झील कहाँ पाई जाती है हमारे पास, किन्नौर में। झील किन्नौर में ये दोनों झीलें पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों सिरमौर झील। अगर आपको क्वेश्चन आया होगा दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो गोविंद सागर सबसे बड़ी झील है। अगर क्वेश्चन आया होगा दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो प्राकृतिक झील दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी हमारे पास सिरमौर में रेणुका झील, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आया आपके पास कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, तो कृत्रिम पूछा होगा तो गोविंद सागर है, प्राकृतिक पूछा होगा तो रेणुका झील है, और अगर सिंपल पूछा होगा कौन सी सबसे बड़ी झील है, तब भी आपने गोविंद सागर ही टिक करना, ठीक है। तो रेणुका दोस्तों किससे संबंध रखती है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। हमारे पास ये दोस्तों जन्मदिग्नि ऋषि और परशुराम जी से संबंध रखते हैं, ठीक है। परशुराम की माता का नाम रेणुका था, ठीक है। इस झील की दोस्तों हमारे पास आकृति कैसी है, सोई हुई स्त्री की तरह, ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा आपको, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक मेला भी लगता है दिवाली के ठीक 10 दिन बाद। नेक्स्ट है आपके पास सुकेती झील, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुकेती झील। तो है दोस्तों का ये सुकेती झील भी कहाँ है दोस्तों, हमारे पास सिरमौर में पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों सुकेती झील के पास एक फॉसिल पार्क भी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस पार्क का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इस पार्क का नाम क्या है सिरमौर वालों, ठीक है। सिरमौर वाले इस पार्क का नाम बताएंगे, ठीक है, जो कि कहाँ पे, सुकेती झील के पास है। नेक्स्ट हमारे पास लॉ स्पीति। लॉ स्पीति में कौन कौन सी झील है दोस्तों, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सूरजताल और चंद्रताल। और जो किन्नौर की थी नाको और सोरंग, वो तो दोस्तों इन चारों झील में से एक ना एक आपको देखने को जरूर मिलेगी एचपी टेट में, ठीक है। किसी ना किसी को दोस्तों, चाहे आप शास्त्री का ले लो, मेडिकल ले लो, नॉन मेडिकल ले लो, ठीक है, किसी ना किसी को इन चारों झील में से क्वेश्चन जरूर आएगा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में दोस्तों कौन सी है, हमारे पास सूरजताल है, जो कि भागा नदी का उद्गम स्थल भी है। और इस सूरजताल की हाइट कितनी दोस्तों, 4883 मीटर्स इसकी हाइट है दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों कहाँ है, बारालाचा दर्रा के पास है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील किसको माना गया है, सूरजताल को माना गया है। इस झील को हम लेक ऑफ सन भी बोलते हैं, और चंद्रताल को दोस्तों हम लेक ऑफ मून भी बोलते हैं। देखो जैसे नाम से पता चला, सूरज तो सन, और अगर चंद्र तो मून, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास चंद्रताल झील, इसको हम लोहित सरोवर के नाम से भी जानते हैं। इसकी हाइट हमारे पास 4270 मीटर होती है दोस्तों सी लेवल से, ठीक है। और सूरजताल की हमारे पास 4883 मीटर है हमारे सी लेवल से, ठीक है। भागा नदी का उद्गम स्थल इसी नदी से, और चंद्रा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ से, चंद्रताल से। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है कौन सी, सूरजताल, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भी दोस्तों हम पढ़ते हैं, पर ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उनासो झील ये भी लाहौल स्पीति में, नीलकंठ झील ये भी लाहौल स्पीति में, ठीक है। बड़ोसर झील ये डोडरा कावरा सांगला घाटी में पाई जाती है, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है मछियाल झील, ये दोस्तों कहाँ है, मंडी में है और जोगिंदर नगर में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास मछियाल झील, ठीक है। ये मंडी में पाई जाती है जोगिंदर नगर में, ठीक है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार थे, ठीक है, महेंद्र नाथ के नाम पे है ये, जो कि भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार भी माने गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आज दोस्तों इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, झीलें हमारी खत्म हो चुकी, अब हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के गर्म पानी के चश्मे, ठीक है। इनसे भी कई बार क्वेश्चन आने को देखने को मिल जाता है, तो हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों तातापानी तो आपने सुना जरूर होगा, जो कि मंडी में पाया जाता है, ठीक है, सतलुज नदी के किनारे यहाँ पे, ठीक है। तातापानी गर्म पानी का चश्मा है, ठीक है, यहाँ पे गर्म पानी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये प्राकृतिक चश्मा है। और दोस्तों गर्म पानी किसकी वजह से होता है, सल्फर की वजह से होता है, इसमें सल्फर पाया जाता है, ठीक है, SULPHUR सल्फर पाया जाता है, सल्फर की वजह से होता है, ठीक है। वाटर राफ्टिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
दूसरा दोस्तों मणिकरण। मणिकरण आपने सभी ने सुना होगा, कुल्लू में, ठीक है। तो कुल्लू में पार्वती नदी के तट पर, ये इंपॉर्टेंट है। तातावानी किसके तट पर था? हमारे पास सतलुज नदी। मणिकरण किसके? पार्वती नदी के तट पर, ठीक है। पार्वती नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी? ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इस पानी में ना तो सल्फर है ना ही लोहा, बल्कि यह माना जाता है यहाँ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से इसका पानी गर्म रहता है दोस्तों, ठीक है। ताता पानी का पानी इसलिए गर्म रहता है क्योंकि यहाँ पे सल्फर पाया जाता था, पर यहाँ पे दोस्तों कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हिंदू मंदिर तथा गुरुद्वारों के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कसोल। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, ट्रैकिंग होती है कसोल की, ठीक है। जितने भी हमारे गर्म पानी या ठंडे पानी के चश्मे, इनमें सब में ट्रैकिंग है, ठीक है। ट्रैक आपने बड़े सुने होंगे, कसोल ट्रैक करना, खीर गंगा करना, वशिष्ठ जाना, ये सारे दोस्तों हमारे पास चश्मे हैं पानी के, ठीक है। मणि कसोल कहाँ है दोस्तों? मणिकरण में, कुल्लू में, ठीक है। पार्वती नदी के तट पर ही ये भी। खीर गंगा भी दोस्तों कुल्लू में, पार्वती नदी के तट पर ही ये भी, ठीक है। वशिष्ठ दोस्तों मनाली में ब्यास नदी के बाएं पर स्थित है, ठीक है। वशिष्ठ कहाँ पर है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ज्यूरी शिमला, ठीक है। ज्यूरी का दोस्तों कहाँ? ये शिमला, यहाँ पे दोस्तों ज्यूरी के पास एक चश्मा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये थे हमारे गर्म पानी के चश्मे। गर्म पानी के आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन कौन से? वशिष्ठ, खीरगंगा, कसोल, मणिकरण और ताता पानी, ठीक है। अब दोस्तों कुछ ठंडे पानी के चश्मे भी है जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते, पर आपको बता दूं। रहला दोस्तों मनाली में, चैंडविक आपका शिमला में, भागसूनाग दोस्तों आपने सभी गए होंगे, धर्मशाला कांगड़ा में, ठीक है। मैक्लोडगंज में, ठीक है। ये वाटरफॉल है दोस्तों, ये बहुत अच्छा, ठीक है। ज्वालामुखी ब्यास नदी पे, ठीक है। लुनानी कांगड़ा पे, ठीक है। सुलह कांगड़ा पे, ठीक है। ये दोस्तों पूछते नहीं, सप्तधारा चंबा में, ठीक है। कालिका चंबा में, ठीक है। वैजनाथ हमारे पास ठंडे पानी का, जोगनी हमारे पास मनाली में। तो ये दोस्तों इतने आज तक कभी एग्जाम में आए भी नहीं, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दोस्तों दिल ज़रूर रिएक्ट करना, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।